स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो आप लैंड देख पा रहे हैं ये टोटल 9 एकड़ लैंड है, जिसमें 6 टावर आएंगे। 3 टावर इस तरफ आएंगे और 3 टावर इस तरफ आएंगे। और ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, इस तरफ इसका EWS आएगा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आप इस तरफ रोड देख पा रहे हैं, जो अभी वर्किंग नहीं है, ये 24 मीटर वाइड रोड है। एंड इस तरफ ये 24 मीटर वाइड रोड है। तो इस प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी रहेगी, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से बजगेड़ा रोड से कनेक्टिविटी रहेगी। और मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जब आप बजगेड़ा से आएंगे, ये बजगेड़ा अंडरपास है। जब आप स्ट्रेट आएंगे, स्ट्रेट आने के बाद आप लेफ़्ट लेंगे, यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री रहेगी वो इस पॉइंट से इस प्रोजेक्ट की एंट्री एंड एग्ज़िट रहेगी। एंड सेकंड जो एंट्री एंड एग्ज़िट रहेगी वो इस 24 मीटर वाइड रोड से रहेगी। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ माइनस पॉइंट भी है। अभी के लिए कुछ माइनस पॉइंट है, इन फ्यूचर क्या पता वो चीज़ सॉल्व हो जाए। ये जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आप बैरिकेटिंग देख पा रहे हैं यहाँ से लेके, और ये जो पोर्शन है ये अदर लैंड है। एंड मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है ये भी अदर लैंड है। तो जो प्रोजेक्ट आएगा उस प्रोजेक्ट में ये अदर लैंड रहेगी, इसमें कुछ नहीं आएगा। पूरा प्रोजेक्ट इस एरिया में बनना है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी है इन फ्यूचर। यहाँ पे अगर कुछ कॉमर्शियल बन जाता है या कुछ चीज़ें अलग बन जाती है तो प्रोजेक्ट में रहने वाले लोगों के लिए ये माइनस पॉइंट हो सकता है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट की बात करूं तो ये 64 मीटर वाइड रोड है। ये जो आप रोड देख पा रहे हैं ये 64 मीटर वाइड रोड है। और इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने ये जो आप प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं ये M3M का प्रोजेक्ट है। M3M SCOs बने हुए यहाँ पे। और थोड़ा सा हम और आगे जाए तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी M3M का प्रोजेक्ट है। M3M का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और ये M3M का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है और ये M3M का पार्क है। अब हम इस प्रोजेक्ट के आसपास की बात करें, आसपास कितने स्कूल्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितनी चीज़ें हैं, कितने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस सेक्टर की। तो इस रोड के ऑपोजिट जो सेक्टर है वो सेक्टर 113 है। ये पूरा का पूरा सेक्टर 113 है। और इस तरफ ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है ये सेक्टर 112 है। तो ये जो 64 मीटर वाइड रोड है ये सेक्टर्स को डिवाइड करती है। इस तरफ सेक्टर 113 है, इस तरफ सेक्टर 112 है। तो ये जो सेक्टर 113 है ये पूरा का पूरा बजगेड़ा गांव है, इसको बजगेड़ा गांव बोलते हैं। और अगर मैं इस पूरे सेक्टर में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूं तो आप देख पाएंगे इस तरफ ये एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले एक्सपीरियन का लग्जरी प्रोजेक्ट है ये। ये एक्सपीरियन का लग्जरी प्रोजेक्ट है, तो ये सेक्टर 112 में ही आता है। और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स है, 4 फ्लोर तक की बिल्डिंग है। और मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ। इसको न्यू पालम विहार बोलते हैं। न्यू पालम विहार फेज़ 2 है ये। और इस लोकेशन के जस्ट बाद ये जो आप ग्रीन लैंड देख पा रहे हैं ये सारी की सारी कॉमर्शियल बेल्ट है। इन फ्यूचर यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कॉमर्शियल शॉप्स आ सकती है। यहाँ से लेके ये जितना भी एरिया है
ये पूरी की पूरी कॉमर्शियल बेल्ट है। आप देख भी पाएंगे यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, खाली लैंड पड़ी है, यहाँ पे कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं है। ये सारी की सारी कॉमर्शियल बेल्ट है जो कि सेक्टर 109 को जाके कनेक्ट करती है। ये देखें, ये इस तरफ कॉन्साइंट मॉल है और ये नियो का कॉमर्शियल है और ये एनिग्मा का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो ये सारी कॉमर्शियल बेल्ट है। इन फ्यूचर यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्टर 112 की। तो ये टोटल 15 एकड़ में बजगेड़ा गांव बना हुआ है और 6 एकड़ में ग्रीन लैंड है और 46 एकड़ में कॉमर्शियल रहेगा। अभी हम इस प्रोजेक्ट के कुछ डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आप देख पाएंगे, बाय चांस हम एक टाइम के लिए मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, तो जो 3 टावर है वो 3 टावर यहाँ पे बन चुके हैं, जिनकी जो फेसिंग रहेगी वो द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग रहेगी। मैं जूम आउट करता हूँ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग रहेगी 3 टावर्स की और उन्हीं 3 टावर्स की जो फेसिंग है वो बजगेड़ा गांव की फेसिंग रहेगी। तो अभी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग है वो एक बेस्ट फेसिंग रहेगी और जो कि इस तरफ की फेसिंग है, जो बजगेड़ा गांव की फेसिंग है, वो आई थिंक माइनस पॉइंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख पाएंगे, मैं और जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वो एरिया है, ये वो सेक्टर है जहाँ पे कूड़ा डलता है। इस एरिया में ये सारा का सारा एरिया है जहाँ पे कूड़ा डलता है और यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा डलता है कि लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। ये देखिए, मैं और आगे चलता हूँ। ये पूरा का पूरा पोर्शन, यहाँ पे सभी लोग कूड़ा डालते हैं और ये अलग से लोगों ने ये जो आप लैंड देख पा रहे हैं ये पर्सनल लैंड है और लोगों ने ये कूड़ा के लिए इस्तेमाल की हुई है। और ये पूरा गांव बसा हुआ है। गांव के इस तरफ एरिया में ये पूरा का पूरा एरिया कूड़ा से भरा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रक्स आते जाते रहते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए ये परेशानी हो सकती है। तो पहला माइनस पॉइंट इस प्रोजेक्ट का ये है। एंड अगर मैं सेकंड माइनस पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड माइनस पॉइंट, इस एरिया में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम आती है। अभी के लिए है, इन फ्यूचर कुछ इसकी सॉल्यूशन हो सकता है। एमसीजी इसका कुछ सॉल्यूशन कर सकती है और इसका भी एमसीजी कुछ सॉल्यूशन कर सकती है।